नमस्कार दोस्तों, जीएस स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ एफटीए एंड पीटीए के बारे में। आप पिछले कुछ दिनों से लगातार सुन रहे होंगे कि भारत कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये एफटीए और पीटीए क्या है और ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आखिर होता क्या है और क्यों इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। तो बेसिकली इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किसी देश के लिए इतना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसको अपने साथ में किसी देश को लेकर चलना पड़ता है, उसकी मार्केट के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप अपने यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं अगर उसके लिए आपके पास मार्केट नहीं है तो आप उसे बेचेंगे कहाँ। और इन सब चीज़ों को लेते हुए सरकार लगातार अपनी फॉरेन पॉलिसी में इस चीज़ को भी इंक्लूड करती है। तो चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं आखिर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की स्टेजेस क्या होती हैं। तो उसी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की स्टेज में जो सबसे पहला पड़ाव होता है वो हमारा होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का। अभी हम आगे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। फिर उसके बाद का अगला पड़ाव होता है जब हम प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं, सरकारें अगर उससे आगे कॉपरेशन की बात करती हैं, सहयोग के बारे में बात करना चाहती हैं, तब वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे आती हैं और फ्री ट्रेड एरिया में जाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो कस्टम यूनियंस या कॉमन मार्केट्स को फोकस करते हैं। अगर यहाँ से भी बात आगे बढ़ती है, बात बन जाती है, तो इकोनॉमिक यूनियन, कस्टम्स एंड मॉनेटरी यूनियन पे बात आती है। उसके बाद इकोनॉमिक और मॉनेटरी यूनियन की बात आती है जिसको फिस्कल यूनियन बोलते हैं। और एट लास्ट कंप्लीट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है जैसा कि हम यूरोपियन यूनियन जैसे देशों में देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक तरह की मुद्रा होती है, एक इसके लिए पार्लियामेंट होती है और कई तरह की वहाँ पर सिंपल चीज़ें होती हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्या होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं जैसे इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर ये ग्राफ को देख सकते हैं। सबसे पहले जो ट्रेड होता है वो नॉर्मल डब्ल्यूटीओ के अंडर में होता है। डब्ल्यूटीओ जो कंडीशन रखता है उसी के अंतर्गत हमारा ट्रेड यानी कि व्यापार होता है। लेकिन जब हम एफटीए कर लेते हैं तो ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स होते हैं, इनमें डिपेंडेंट, इसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उनको फुलफिल करते हुए हम अपना ट्रेड जो है करते रहते हैं। अभी हम बात करेंगे पीटीए और एफटीए स्पेशली, तब इसके बारे में और अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है, जैसे ही एफटीए से आगे बढ़ते हैं तब इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स होते हैं। आपने देखा होगा सीका, सेपा, उस तरह के तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स होते हैं। इसमें जो इंटरनल ट्रेड बैरियर्स होते हैं उन सबको हटा दिया जाता है लगभग, बट इसमें सर्विसेज को और इसमें सर्विसेज भी इंक्लूड हो जाती हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक, फ्री ट्रेड एरिया जो होता है उसमें इंटरनल ट्रेड बैरियर्स तो हटा देते हैं लेकिन एक्सटर्नल बैरियर्स को रहते हैं। देखिए बैरियर्स भी कई तरह के होते हैं, टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स, इंटरनल बैरियर्स, एक्सटर्नल बैरियर्स। तो उसके बारे में फिर कभी हम वीडियो बनाएंगे तो हम बताएंगे आपको कि ये बैरियर्स क्या होते हैं। और लास्ट में आपका कॉमन मार्केट आ जाता है, जिसमें एफटीए होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, कॉमन एक्सटर्नल बैरियर्स हटा दिए जाते हैं, फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल होने लगता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में। तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, देखिए प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें दो देश आपस में बैठते हैं और एक पॉजिटिव लिस्ट जारी करते हैं। पॉजिटिव लिस्ट जारी करने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये बताते हैं कि बाकी सभी को छोड़कर स्पेशली इन चीज़ों में हम आपको प्रेफरेंस देंगे, आप हमारे यहाँ फ्री ट्रेड कर सकते हैं, हमारे यहाँ जो है टैक्सेस कम लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर एक पेन बनता है, एक कॉपी बनती है, एक आपका रबड़ बनता है, एक पेंसिल बनता है। तो हमने आपके साथ एग्रीमेंट कर लिया कि ठीक है रबड़ और पेंसिल आपके यहाँ अच्छी बनती है तो आप हमारे यहाँ पर फ्री ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हमने जारी की पॉजिटिव लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर बाकी सब पे तो हमने मतलब नॉर्मल चीजें रखी हुई हैं, लेकिन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के तहत हमने रबड़ और पेंसिल जो भी एग्जांपल लिए हैं उसको क्या कर दिया है कि आप हमारे यहाँ फ्री ट्रेड कर सकते हैं। तो ये होता है पॉजिटिव लिस्ट, होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में। इसमें नॉर्मल डब्ल्यूटीओ के जो नॉर्मल डब्ल्यूटीओ की रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनसे हटकर स्पेशली एक दूसरे को दर्जा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रीजनल इंटीग्रेशन है इसका मतलब कभी भी ये नहीं होना चाहिए, जो ये पीटीए है, जो ये एफटीए है, इसका मतलब ये कभी भी नहीं होना चाहिए कि वो जो नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ट्रेड और कॉमर्स के लिए उनको डायलेट और वायलेट करे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देनी है कि कभी भी वो उनको वायलेट नहीं करने चाहिए, है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। अगर हम जानने की एक बार कोशिश करें तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, तो देखिए बेटा जैसे कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में हमने क्या जारी किया था, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में हमने पॉजिटिव लिस्ट जारी की थी, उसी तरह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एक हम नेगेटिव लिस्ट जारी करते हैं। और इस नेगेटिव लिस्ट का मतलब क्या होता है, तो मान लीजिए आप अपने देश में 50 आइटम्स बनाते हैं, ठीक है, लेकिन हमें पता है, एग्जांपल के लिए अगर हम चाइना को ले लें तो हमें पता है चाइना जो है अगर वो बच्चों की मार्केट में आना चाहे तो बहुत इजीली हमारे यहाँ सामान डंप कर सकता है। तो हमने चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हालांकि हम कभी भी जीवन में ऐसी बड़ी गलती नहीं करने वाले कि चाइना के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें, आगे हो सकता है अलग अलग कंडीशंस पे।
तो उसमें हम जानते हैं कि भाई चाइना अगर बच्चों वाला किट सेक्टर में आता है तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत मतलब हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो हमने उससे बात की, हमने कहा आप सभी सेक्टर्स में आप हमारे यहाँ फ्री ट्रेड कर सकते हैं, आपको हमारे यहाँ होजरी में करना है, आपको गारमेंट्स में करना है, आपको अपैरल्स में करना है, आप सब में कर सकते हैं, लेकिन हमने आप पर हम उतने ही टैरिफ लगाने वाले हैं, हम आप पर उतने ही टैरिफ लगाने वाले हैं आपके किसमें, किट सेक्टर में, क्योंकि भाई हमारा ये नेगेटिव लिस्ट में आ रहा है। हम जानते हैं कि अगर हमने इसको फ्री ट्रेड कर दिया तो आप हमारे यहाँ मैटर को डंप कर देंगे और लोकल मार्केट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो जो एफटीए के अंतर्गत नेगेटिव लिस्ट जारी की जाती है बेटा, उसका एकमात्र मकसद होता है कि हमारी जो लोकल मार्केट्स हैं, जो डोमेस्टिक मार्केट्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय ना होने दिया जाए। तो कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट किया जाता है तो उसमें सिर्फ इकोनॉमिक फायदा देखा जाता है, उसमें यह भी देखा जाता है कि हमारी लोकल मार्केट्स भी डिस्ट्रॉय ना हो, हमारे जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है वो भी डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है, चलिए तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में एक की टेक अवे देख लेते हैं एक बार को। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कंट्रीज के बीच में मार्केट को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, एफटीए जो है लोकल इंडस्ट्रीज को मोर कॉम्पिटिटिव बनाते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं है कि हमेशा डंपिंग ही होती है। जो नेगेटिव लिस्ट होती है उसमें तो ऑलरेडी गवर्नमेंट सपोर्ट कर ही रही है बचाने के लिए, लेकिन एफटीएज अक्सर क्या करते हैं, जो लोकल इंडस्ट्रीज होती है उनको मोर कॉम्पिटिटिव बना देते हैं, नई मार्केट्स का एक्सेस दे देते हैं हमको। भाई जैसे अगर कोई नया देश है वो अपने लिए एफटीए कर रहा है, वो हमारे साथ एफटीए कर रहा है, तो उसकी मार्केट का एक्सेस भी हमारे पास मिल रहा है, तो नई मार्केट्स को अलाउ कर देते हैं। ठीक है, और इस जो एफटीए का नेगेटिव अगर एस्पेक्ट देखें तो एफटीए के तहत हम अपने जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका डिग्रेडेशन भी करते हैं, क्योंकि जब कोई दूसरा हमारे यहाँ फ्री एक्सेस पाता है तो वो सबसे पहले हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे नज़र गड़ाता है, तो कहीं ना कहीं ये नुकसान भी है। लेकिन साथ ही साथ हमारे जो देश हैं, देशों को ये भी ध्यान देना चाहिए कि ठीक है हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, इस बात को मानते हैं, लेकिन हमारी लोकल मार्केट्स डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए, हमारी जो लोकल नीड्स है वो डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम इंडिया का एक बेसिक देखें ट्रेड एग्रीमेंट्स का, तो देखते हैं किसके किसके साथ हम इंडिया के ट्रेड एग्रीमेंट हैं। तो सन 2000 में इंडिया श्रीलंका का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, जापान के साथ सेपा हुआ, कॉमन आपका, ठीक है, सेपा हुआ, पार्टनरशिप एग्रीमेंट था, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट था। इंडिया कोरिया का हुआ कॉमन इकोनॉमिक आपका हुआ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, सेका हुआ, ये आपका हुआ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, ये कोऑपरेशन एग्रीमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद ये आता है। ठीक है, सेका के बाद सेपा आता है। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। मलेशिया के साथ हमारा सेका है, इंडिया नेपाल ट्रेड ट्रीटी है। अगर हम यूनिलेटरल डीएफटीपीज देखें तो 34 के साथ, जो आपकी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज 34 हैं, उनके साथ इंडिया का डीएफटीपी स्कीम के अंतर्गत यूनिलेटरल स्कीम चलाती है। उसके बाद रीजनल एग्रीमेंट्स देखें तो इंडिया का आसियान के साथ है, एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट आपटा हुआ था इंडिया का, उसके बाद साफ्टा हुआ, साउथ एशिया एग्रीमेंट ऑफ साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, इंडिया का मर्कोसॉर के साथ हुआ। ठीक है, अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे के साथ। उसके बाद ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेस जो है 47 डेवलपिंग कंट्रीज के साथ हो रहा है। ये डाटा सारा 2020 सितंबर तक का मौजूद है हमारे पास। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा था बेसिक्स एफटीए और पीटीए के बारे में। अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना है तो इस पीडीएफ को आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, वहां पर इसकी वीडियो की लिंक और इस वीडियो का पीडीएफ भी एक्सेस हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं एफटीए और पीटीए के बारे में बेसिक्स आपके क्लियर हुए होंगे और इंडिया के किसके साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं ये जानकारी भी आपको मिल पाई होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।